इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एंटमैन की डेथ के बारे में, फिर डेथ ऑफ एंटमैन इन क्वांटम मेनिया, एंटमैन द वॉस क्वांटम मेनिया। कुछ टाइम पहले एक इमेज बाहर निकल के आई थी जहाँ पे हम ये देखते हैं कि स्कॉट लैंग के चेहरे पे से काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ रहा है, इसको लीक किया था। उसके बाद जैसा हमने अभी सेकंड ट्रेलर में देखा, उसमें हम कैंग की और एंटमैन की प्रॉपर फाइट देख सकते हैं, जहाँ पे कैंग और एंटमैन के बीच में कोई डील हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली कैंग तो हरामखोर है। वो लास्ट मोमेंट पे उसने अपने वर्ड्स वापस ले लिया और अपनी बातों से मुकर गया, तो ऑब्वियसली उसने डील जो करी थी उसको तोड़ दिया। और फिर हम देखते हैं एंटमैन एंड कैंग की फाइट, जो कि काफ़ी भयंकर है। और हम एक्चुअली देख सकते हैं कि एंटमैन इसमें काफ़ी घायल हुआ था, उसका मास्क वगैरह, हेलमेट जो एंटमैन का सब टूट जाता है। तो क्या एंटमैन की डेथ हो जाएगी, स्कॉट लैंग की डेथ हो जाएगी क्वांटम मेनिया? अगर हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करें तो उसके कुछ ऐसी मूवीज़ की बात करें जिनके थर्ड पार्ट आए हैं, हम उससे हमेशा देखते हैं कुछ ना कुछ कभी बुरा ही हुआ है। और बुरे होने के साथ साथ थर्ड पार्ट हमेशा उस फ्रेंचाइजी का सबसे बेस्ट पार्ट रहा है, एक्सेप्ट फॉर आयरन मैन 3। मतलब वो डिबेटेबल है, बट एनीवे, आयरन मैन 3 में हमने ये देखा था कि टोनी स्टार्क अपने आर्क रिएक्टर से अलग हो जाता है। तो लॉस ऑफ आर्क रिएक्टर, ऑल्दो आर्क रिएक्टर उसका सूट का मेन पावर सोर्स हमेशा रहता है, पर आर्क रिएक्टर उसकी बॉडी का पार्ट नहीं है। सिविल वॉर की बात करें, एवेंजर्स पूरा का पूरा ग्रुप टूट जाता है। थॉर रैग्नारॉक में पूरा का पूरा रैग्नारॉक की वजह से एसगार्ड खत्म हो जाता है। एंड अगर स्पाइडरमैन नो वे होम की बात करें तो स्पाइडरमैन नो वे होम में तो स्पाइडरमैन के बाद कुछ बचा ही नहीं है। उसके दोस्त जा चुके हैं, किसी को पीटर पार्कर याद नहीं है। उसी के साथ साथ एंटमैन जो उसकी सबसे खास थी, उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो थर्ड पार्ट हमेशा एक इमोशनल पार्ट रहा है किसी भी एक फ्रेंचाइजी का। अब आते हैं एंटमैन द वॉस क्वांटम मेनिया में। क्वांटम मेनिया के ट्रेलर से एक बात तो पता चलती है कि जो मूवी है ना काफी डिफरेंट होने वाली है, अभी तक की डार्केस्ट एंटमैन मूवी होने वाली है। ऑब्वियसली मूवी के स्टार्टिंग में जोक्स वगैरह होंगे, माइनर तो ह्यूमर और कॉमेडी रखी जाएगी, बट क्या एंटमैन की डेथ होगी? काफी लोगों का मानना है कि हाँ, शायद ये एंटमैन की लास्ट मूवी है, बट इसको मैं टोटली डिबंक करना चाहूंगा कि एंटमैन की एक्चुअली डेथ नहीं होगी। एंटमैन फ्यूचर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं यही बताऊंगा कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे खत्म कर दीजिए, टोटली अप टू यू। मैंने आपको स्पॉइलर वार्निंग दे दी है, अब सीधा कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। वीडियो का नाम है हाउ पावरफुल इज कैंग, कैंग्स पावर एक्सप्लेन्ड। उसमें मैंने ये बताया था कि कैंग हमेशा धोखा देते आता है लोगों को, और कैंग जानता है कि हर एवेंजर के फिर हर एक सुपर पावर की कमजोरी क्या है। और एंटमैन की अगर बात करें तो उसकी कमजोरी है उसकी बेटी, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। इसी के साथ एंटमैन को एक चीज का हमेशा रिग्रेट रहता है कि वो जब 5 साल उसने अपनी बेटी के साथ नहीं बिताए, उन 5 साल के गैप की वजह से वो और उसकी बेटी अब काफी एक दूसरे से डिस्टेंस में आ चुके हैं। मतलब दोनों साथ में रहते हुए भी वो एक गैप बन चुका है, जैसे पहले नहीं था। एंटमैन और उसकी बेटी एक दूसरे काफी प्यार करते थे, एक दूसरे क्लोज है, प्यार अभी भी करते हैं, बट वो बाप बेटी के बीच में डिस्टेंस आ गया है। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसी डिस्टेंस का फायदा उठाना चाहे कैंग। कैंग यहाँ पे किडनैप कर लेगा केसी लैंग को इन क्वांटम रेल्म, एंड वो ये कहेगा कि मैं तुमको तुम्हारी बेटी भी वापस लौटा दूंगा, उससे के साथ मैं तुमको कुछ टाइम भी दूंगा, मैं किसी भी पॉइंट में तुमको भेज सकता हूँ। बेबी इस टाइम पे वो 5 साल तुमने अकेले बिताए क्वांटम रेल्म में, या फिर जो तुम्हारी बेटी है तुम अलग रहे, वो टाइम मैं तुमको दे दूंगा, बट उसके बदले में मेरे लिए वो ग्लोइंग ऑर्ब या फिर फॉरएवर क्रिस्टल लेके आओ। एंड ऑब्वियसली बात है कि एंटमैन ऐसा करेगा। ऑल्दो जैनेट ने उसको वार्न किया था कि कैंग पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, बट स्कॉट किसी कहाँ सुनने वाला अपनी बेटी के आगे, तो ऐसा करता भी है। तो ऐसी कोई डील होगी दोनों के बीच में। लेकिन जब कैंग के लिए एक्चुअली वो कलेक्ट कर लेगा फॉरएवर क्रिस्टल को, तो मोस्ट प्रोबेबली कैंग उसको धोखा देगा, या तो मे भी उसकी बेटी को छोड़ेगा नहीं, या फिर उसने टाइम मांगा था एंटमैन ने, वो टाइम नहीं देगा। तो यहीं पे एक्चुअली एंटमैन कहेगा कि वी हैड अ डील, और कैंग तो कहेगा कि ऑब्वियसली में डील से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी बात सुन के स्कॉट लैंग या फिर एंटमैन उस ग्लोइंग ऑर्ब में फॉरएवर क्रिस्टल को अपने हाथ लेके भागेगा, एंड इसी के बीच में शुरू होगी कैंग और एंटमैन की फाइट। कैंग के अगर सूट की बात करें तो गाइस वो 31st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी लेके आता है, प्लस फ्यूचर से टेक्नोलॉजी का बना है, जो कि एंटमैन के पास है, किसी भी एवेंजर के पास एज ऑफ नाउ नहीं है। तो उसका सूट उसको काइंड ऑफ इमॉर्टल बनाता है, और यहीं पे दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई शुरू होगी। देखिए एंटमैन फाइट के मामले में इतना अच्छा नहीं है, वो अपने आप को ग्रो कर सकता है, छोटा कर सकता है, लेकिन कैंग के पास एक्सपीरियंस है, और कैंग पहले भी एंटमैन से लड़ा हुआ है दूसरी टाइमलाइन में, फिर दूसरे यूनिवर्स में, और वो एंटमैन को बहुत मारता है, उसका हेलमेट तक तोड़ देता है, और उसको मरने की हालत में छोड़ता है क्वांटम रेल्म में। कैंग एनीवेज ग्लोइंग ऑर्ब फॉरवर्ड क्रिस्टल को लेकर वहां से चले जाएगा, एंड वो जाते हुए ये कहेगा एंटमैन से कि मैं दोबारा लौटूंगा अर्थ 616 को कॉन्कर करने के लिए, एंड वहाँ से चल जाएगा। और फिर वो हमको कैंग देखने मिलेगा मोस्ट ऑफ कैंग डायनेस्टी फिर सीक्रेट वॉर्स में, जब अर्थ 616 पे हमला होगा, और एंटमैन एक्चुअली यहाँ पे फंसा रह जाएगा। अब देखिए उसका हेलमेट तो टूट चुका है, तो वो क्वांटम रेल से शायद वैसे भी ना निकल पाए। क्वांटम रेल के पोर्टल में हम ये देखेंगे कि क्वांटम रेल में अभी भी एंटमैन फंसा हुआ है, और जो बाकी टीम है, होप, हैंक, जैनेट और केसी सब निकल चुके हैं। लेकिन जब होप रियलाइज करेगी एंटमैन अब तक क्वांटम रेल से बाहर निकले, तो वापस क्वांटम रेल में जाएगी एंटमैन को बचाने के लिए। इतनी देर में वो क्वांटम रेल का पोर्टल बंद हो जाएगा, और एंटमैन और होप अब दोनों के दोनों क्वांटम रेल में फंसे हुए हैं। अब दोनों को सरवाइव करना है, दोनों को वहाँ पे जीना है, सरवाइव करना है। जैनेट, हैंक और केसी तरीका निकालेंगे कि कैसे हम स्कॉट को और होप को क्वांटम रेल से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो दोनों वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो इससे बात क्लियर हो जाती है कि एंटमैन क्वांटम मेनिया में नहीं मरने वाला है, बल्कि एंटमैन फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिस तरीके से उसने एंड गेम में किया था।
मोस्ट प्रॉब्ली होगा ये कि कैंग डायनेस्टी की एंड की तरफ मे बी पोस्ट क्रेडिट या मिड क्रेडिट सीन में हम ये देखेंगे, या फिर सीक्रेट वॉर्स के स्टार्टिंग में हम ये देखेंगे कि एंटमैन और होप किसी तरीके से अब क्वांटम रेल्म से बाहर निकल जाते हैं। एंड वो ये देखेंगे कि कैंग ने एक्चुअली कॉन्कर कर लिया अर्थ 616 या फिर यूनिवर्स 616 को, एंड वहाँ पे उसकी दहशत फैली हुई है। अब एंटमैन ऑलरेडी यहाँ पे फेस ऑफ कर चुका है कैंग को, तो वो भी यहाँ पे कैंग की कुछ ना कुछ कमजोरी जानता है। मे बी फॉरएवर क्रिस्टल को उसे ले लिया जाए तो टाइम ट्रैवल स्पेस ट्रैवल नहीं कर सकता, किसी और यूनिवर्स में नहीं जा सकता है। बल्कि यार एक थ्योरी ये भी सजेस्ट करती है कि जैसा हमने ट्रेलर में देखा था, केसी लैंग एक्चुअली क्वांटम रेल्म को खोलते एक डिवाइस के जरिए, वो डिवाइस किसी ना किसी तरीके से कैंग नहीं दी थी केसी लैंग को, क्योंकि कैंग जैसे मैंने आपको बताया कैंग जानता है कि एंटमैन की कमजोरी क्या है, तो उसने आपको ऊपर दिमाग लगाया, समहाउ वो जो डिवाइस है वो केसी लैंग तक पहुंचा, केसी लैंग ने उसको अप्लाई किया डिवाइस को एंड क्वांटम रेल्म खोला, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग गाइस कुछ रूमर्स अकॉर्डिंग यही पता चलता है कि ही हू रिमेन्स एक और उसका वेरिएंट है जो कि एक्चुअली अच्छा वेरिएंट है, वो अभी भी कहीं पे है एंड वो जानता है कैंग को कैसे हराना है। ही हू रिमेन्स दुनिया भर के जितने भी आज तक के मार्वल के सुपर हीरोज हैं, सोनी यूनिवर्स के हो गए, फॉक्स यूनिवर्स के हो गए, मेरे कहने का मतलब है एक्समैन, डेडपूल, स्पाइडरमैन वगैरह जितने भी आज तक के सुपर हीरोज हैं, सबको एक साथ इकट्ठा करेगा एंड मदद करेगा सारे एवेंजर्स को और सारे सुपर हीरोज को एक साथ, कि वो कैंग और उसकी आर्मी से लड़ पाएं, उसको खत्म कर पाएं। और अब बात आती है एंटमैन की। जैसे मैंने आपको बताया था कि एंटमैन ने एंड गेम में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इसमें क्वाइट पॉसिबल गाइस कि एंटमैन सारे एवेंजर्स ये कहेगा कि अगर हमको अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करना है, सारे बाकी सारे के सारे सुपर हीरो इकट्ठा करने के लिए हमको क्वांटम रेल्म के जरिए जाना होगा। एंड क्वांटम रेल्म में कैसे पहुंचना है, अगेन यहाँ पे एंटमैन ही हेल्प करता है। पिछली बार भी उसने मदद करी थी क्वांटम रेल्म के टाइम ट्रैवल करने के लिए, इस बार भी एंटमैन मदद करेगा कि क्वांटम रेल्म के थ्रू हम यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं, अलग अलग टाइम में पहुंच सकते हैं, और इस तरीके से एवेंजर्स की टीम अलग अलग बढ़ जाएगी, सारे के सारे मार्वल के सुपर हीरोज को एक साथ इकट्ठा किया जाएगा एंड फेस ऑफ होगा कैंग और उसकी आर्मी से। तो गाइस एंटमैन वैसे तो एक अंडररेटेड सुपर हीरो है, बट वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। अगर एंटमैन ना हो तो एवेंजर्स के ऊपर एक्चुअली एक बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। एंटमैन की टेक्नोलॉजी की वजह से हम फिर से देखेंगे कि मार्वल के नेक्स्ट बिग बैडी विलन को हराया जाएगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड।